नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी वर्ल्ड वाइड ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे मामले पर जिसने देश भर में समाज, कानूनी व्यवस्था और मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल खड़े कर दिए। यह कहानी है 34 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की, जिन्होंने 9 दिसंबर 2024 को आत्महत्या कर ली। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि हमारे समाज और कानून व्यवस्था में गहरे बदलाव की आवश्यकता को उजागर करती है। अतुल की आत्महत्या ने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं, जिनका उत्तर हमें ढूंढना है। तो आइए इस मामले की जानते हैं कि किस तरह से क्या हुआ। 9 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु के मारताहल्ली इलाके में अतुल सुभाष का शव उनके घर में फांसी से लटका हुआ मिला। पुलिस ने मौके से एक 24 पेज का सुसाइड नोट और एक वीडियो भी बरामद किया। इस नोट में अतुल ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार पर उत्पीड़न और आर्थिक शोषण के आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि उनकी पत्नी और ससुराल वालों ने उनके जीवन के असहनीय बना दिया था। उनका कहना था कि वे वर्षों से मानसिक और आर्थिक दबाव झेल रहे थे और न्याय प्रणाली से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। अतुल ने अपने नोट में स्पष्ट रूप से लिखा कि वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो कड़ी मेहनत करने के बावजूद अपने जीवन को सामान्य नहीं बना पाए, क्योंकि हर कदम पर उन्हें दबाव का सामना करना पड़ा। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि उन्हें अपनी पत्नी के परिवार से लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह भी लिखा कि निकिता को 40,000 पर मंथ का भत्ता दिया जा रहा था, फिर भी अतिरिक्त 2 से 4 लाख की मांग की जा रही थी। यह शोषण उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल रहा था। अतुल ने इसे अपनी आत्महत्या का कारण बताया। अतुल के सुसाइड नोट में कुछ और भी अहम बातें सामने आई। उन्होंने न्यायपालिका और एक न्यायाधीश पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि न्याय प्रणाली पक्षपाती है और पुरुषों के अधिकारों को नजरअंदाज किया जाता है। अतुल ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि उनके द्वारा किए गए हर प्रयास के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला और उनका जीवन असहनीय हो गया। अतुल की आत्महत्या ने हमें एक गंभीर सवाल के सामने खड़ा कर दिया है। क्या हमारी न्यायिक प्रणाली वास्तव में निष्पक्ष है? क्या पुरुषों को भी अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए समान अवसर मिलते हैं? अतुल के आरोप, जिनमें उन्होंने न्यायाधीशों और कानूनी प्रक्रियाओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उन सवालों का जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि पारिवारिक विवादों में न्याय की प्रक्रिया अक्सर पक्षपाती हो सकती है। न्यायालयों में पारिवारिक मामलों की सुनवाई में पर्याप्त संतुलन नहीं होता जो दोनों पक्षों को समान रूप से न्याय दिला सके। अतुल के मामले में यह साफ दिखता है कि एक तरफा कानूनी प्रक्रिया ने उन्हें और उनके परिवार को और ज्यादा मुश्किल में डाल दिया। इस मुद्दे पर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी आवाज उठाई और यह भी कहा कि समय आ गया है जब न्याय प्रणाली को अपने दृष्टिकोण को सुधारने की जरूरत है। हालांकि इस मामले में महिला अधिकारियों पर भी सवाल उठते हैं। जहां तक अतुल के आरोपों का सवाल है, यह भी दिखाता है कि एक और जहां पारिवारिक मामलों में महिलाओं को प्रोटेक्शन मिलता है, वहीं पुरुषों के लिए ऐसी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। कई विशेषज्ञ इस बात पर बल देते हैं कि दोनों पक्षों को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाना चाहिए। दोस्तों, अतुल का मामला यह भी दर्शाता है कि मानसिक स्वास्थ्य पर हमारा समाज और कानून कितना ध्यान देता है। अत्यधिक तनाव, अवसाद और मानसिक उत्पीड़न के कारण लोग आत्महत्या की ओर बढ़ सकते हैं। अतुल के आत्महत्या से पहले के संकेत, जैसे कि उन्होंने सुसाइड नोट में अपनी समस्याओं का उल्लेख किया, यह दर्शाता है कि वह मदद की तलाश कर रहे थे, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य पर समाज को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर अतुल को सही समय पर मानसिक समर्थन मिलता तो शायद यह त्रासदी टल सकती। हमें मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को समझने और उन्हें सुलझाने के लिए समाज के हर वर्ग को जागरूक करना होगा। हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो सवाल यह है कि क्या हमारे मानसिक स्वास्थ्य प्रणालियों में वो संसाधन है जो लोगों को सही समय पर मदद से कर सके। अतुल के परिवार ने उनकी आत्महत्या के बाद FIR दर्ज कराई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि अतुल को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। अतुल के भाई ने कहा, हम चाहते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और अतुल को न्याय मिले। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर गहरी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही। हैशटैग के तहत इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं लोग। यह मामला सिर्फ एक पारिवारिक नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति को है जो मानसिक उत्पीड़न का या कानूनी असमानता का शिकार हो सकता है। अतुल के मामले ने एक बड़ी चर्चा को जन्म दिया और अब लोगों को यह महसूस हो रहा है कि सिर्फ महिला अधिकारों की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि पुरुषों को भी बराबरी का अधिकार और संरक्षण मिलना चाहिए। दोस्तों, अतुल सुभाष की दुखद कहानी ने यह सवाल खड़ा किया है कि हमारे समाज, कानून और न्यायिक प्रणाली या बदलाव की आवश्यकता नहीं है। हमें ऐसे कानून की आवश्यकता है जो हर व्यक्ति को समान अधिकार और न्याय दे। पुरुषों और महिला दोनों के अधिकारों का समान सम्मान होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। लोगों को उनके मानसिक तनाव और अवसाद से उबरने के लिए सही मदद मिलनी चाहिए। दोस्तों, समाज को इस बात को समझने की जरूरत है कि मानसिक उत्पीड़न और पारिवारिक समस्याएं केवल महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पुरुषों के लिए भी एक गंभीर मुद्दा हो सकती है। हमें समाज में इस मुद्दे पर और अधिक खुलकर चर्चा करनी होगी और यह समझना होगा कि इस तरह के उत्पीड़न को किसी भी रूप में सहन नहीं किया जा सकता। अतुल सुभाष की आत्महत्या ने न केवल उनके परिवार
परिवार के लिए एक बड़ी त्रासदी है, बल्कि यह समाज और कानून व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा सवाल है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले, और ये वे मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं तो उन्हें सही मदद प्राप्त हो। अगर आप या आपके किसी जानने वाले को मानसिक समस्या स्वास्थ्य हो रही है समस्याएं, तो कृपया किसी विशेषज्ञ से सहायता लें। इस मामले पर आपकी राय जानने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।